वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। 2 लाईन मारायचे राहिले लास्टला आददी। कृष्णाय वासुदेवाय, हातानच मारा, हातानच मारा। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक 15। अध्यायाचं नाव आहे शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। सवै भागवतो राजा पांडवयो महारथः बाल क्रीडा न के क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आददे। सवै भागवतो राजा पांडवयो महारथः बाल क्रीडा न के क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आददे। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडन कै क्रीडन कृष्ण क्रीडां य आददे। कोई पढ़ सकता है? बाल क्रीडन क्रीडन कृष्ण क्रीडाय सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बाल क्रीडा न के क्रीडन कृष्ण क्रीडा। और कोई भागवतम का श्लोक पढ़ना चाहेगा? जीवन बहुत छोटा है, शाम को आएंगे कि नहीं मालूम नहीं। जिसको विश्वास है कि मैं आऊंगा वो नहीं पढ़ेगा शाम को मेरे को तो विश्वास है। सोए भागवत राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीडा कृष्ण क्रीडा सह वह हाँ वाचा चालते वाचा। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथा बाल क्रीडा नैके क्रीडन कृष्णं क्रीडा सह वै निश्चय ही भागवतः भगवान के महान भक्त राजा महाराज परीक्षित पांडवेय पांडवों का पौत्र महारथः महान योद्धा बाल अवस्था में ही क्रीडने के ही खिलौनों के साथ
क्रीडन खेलते हुए, कृष्ण भगवान कृष्ण के, क्रीड़ाम कार्यकलापों को, यह जिसने, आददे स्वीकार किया। अनुरोध तत्पर शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज श्लोक क्रमांक है 13-15। हृदय परिवर्तन। कल ने श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया था कि विद्वान सुध गोस्वामी कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके भक्तों की सभा में अवश्य ही कह सुनी जानी चाहिए। तो इसमें आज बताते हैं श्रील प्रभुपाद, पांडवों के पौत्र 5 पांडवों के जो पुत्र हैं, पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। प्रहलाद महाराज बचपन से भगवान के भक्त थे, है ना। जब सब बच्चे खेलते थे वो अपने सहपाठियों के साथ उनको लेके क्या करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 5 साल के पुत्र बच्चे, उनको घर में ही नारद मुनि ने साक्षात्कार उनको दीक्षा दी, बातचीत की, बात करते थे, इंद्र से रक्षा की। वो बोलते थे कि समय कब चला जाएगा पता नहीं। 5 साल का लड़का, वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो बच्चे जिधर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दादा और पिता लेके आते हैं, तो दादा बोलता है नमस्कार करो, प्रणाम करो, 1 रुपये सिक्का डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि बच्चों को संस्कार मिले, है ना। दादा लाते, पापा लाते हैं, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी बात है। कभी कभी हम देखते हैं बचपन में, आजकल के बच्चों के घर में या भक्तों के घर में गुड़िया, गुड्डे होते हैं, जगन्नाथ के गुड्डे, बॉडॉल्स, बलराम जी के गुड्डे होते हैं। बच्चे छोटे छोटे मुंह में डालते, फेंकते हैं, खेलते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं।
कल हमने देखा ना छोटे छोटे रथ कितना अच्छा है, हम फोटो खींचे, वीडियो कितना सुंदर, छोटे छोटे बच्चे, उनके इतना उत्साह था कि मेरे जगन्नाथ, मेरे रथ, है ना। और उसमें भक्ति करने से क्या होता है, वो सुकृति बनता है, पुण्य इकट्ठा होता है। बचपन से ही भक्ति करने पर सुकृति कर, भले जवानी में कुछ हो जाए 5, 10, 20 साल, 15 साल, फिर जैसे उम्र हो जाती है वापस वो भक्ति प्रकट हो जाती है। क्योंकि जवानी में क्या रहता है, कॉलेज का संग, शराब पीना, खाना पीना, स्त्री, उसके बाद शादी, बच्चे, तो वो भूल जाते हैं। लेकिन उसको एक समय याद आए, बचपन में हम ऐसा खेलते थे, रथ खींचते थे, ये फिर वो भगवान की कृपा से फिर से लग जाता है या लग सकता है। तात्पर्य, भगवद गीता 6.42 में कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजा या वाणिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। अभी हमारे प्रभु जी, विनोद प्रभु जी के बारे में हम डेली बात करते थे, कभी कभी योग भ्रष्ट अभी जाए थे। हम सब कौन है, अभी शरीर छूटेगा तो हम सब कौन है, पहले भोग भ्रष्ट थे, अभी कौन से भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट। योगा नहीं, योगा अलग है, एक्सरसाइज करते करते मरेगा तो कहीं बंदर बनेगा, योगा अलग है, योग अलग है। योग अभी जो हम कर रहे हैं, साधना, सेवा, इसमें जब शरीर छूट जाता है तो यहाँ क्या लिखा है, योग भ्रष्ट अभी जाए थे। किसके घर में जन्म मिलता है, जैसे विनोद प्रभु है, उनको भक्त के घर में जन्म मिला होगा, या ब्राह्मण के घर में, या तो धनी के घर में, और बचपन से ही वो वैष्णव परिवार होगा, तो उनको कितने साल की अभी भक्ति करने का अवसर मिलेगा। हम बोलते कोई 50-60 में आ गए भक्ति में, हम बचपन से ही करेंगे। और जब बचपन से जो भक्ति कर रहे हैं उनका ध्यान खेलकूद में लग सकता है। जैसे गुरुकुल में होते हैं तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनको खेलकूद में ही जीवन वेस्ट हो जाता है। हाँ, किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। महाराज परीक्षित किसके पुत्र हैं, सुभद्रा के क्या उत्तरा के, उत्तरा के पुत्र हैं। उन्होंने गर्भ में उनके ऊपर क्या छोड़ा, किसने, अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो श्री कृष्ण प्रवेश किए। पांडवों के सामने कृष्ण खड़े हैं, अपने दूसरे रूप से उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। कितने साइज में प्रवेश किया, बड़े साइज का, छोटे साइज, अंगूठे के रूप का साइज में। और कहीं कहीं बोलते हैं कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से रक्षा किया, कहीं कहीं बताते हैं कि अपना कौमुद की गदा घुमा घुमा के परीक्षित जी का रक्षा किया। अभी छोटे परीक्षित, नाड़ भी बंदी है पेट में, 7-8 महीने हमारे हिसाब से, अभी डिलीवरी नहीं हुई थी। कहीं कहीं बोलते हैं जल चुके थे, फिर भगवान ने पुनर्जीवित किया। तो बाहर आने के बाद उन्होंने, मतलब तो अंदर उन्होंने देखा कि किसी ने मेरी रक्षा की, नीला पुरुष है और गदा घुमा रहा है। तो बाहर आते पहले उन्होंने नर्स या मम्मी पापा को नहीं ढूंढा, बाहर आते देखा वो नीला पुरुष कहाँ है, आप समझे। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, परीक्षित, परीक्षा करने वाले परीक्षित। पुनर्जन्म से भी, पूर्व जन्म में भी वो महान भगवत भक्त थे। ऐसा बचपन में उनको उत्तरा का गर्भ मिला, भगवान का दर्शन हो गया, है ना। तो इस तरह से महान भगवत भक्त थे। अतः उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया, है ना। योग भ्रष्ट अभी जैसे हम बात करते हैं अभी, भक्तिनाथ ठाकुर जी क्या गाते हैं, कीट हो आता तो अदास, है ना, चतुर्मुख ब्रह्मा न जन्मी आस। मेरे को भगवान ब्रह्मा नहीं बनना है, कीट बनाओ, पतंग बनाओ, कुत्ता बनाओ, लेकिन आपके भक्त के घर में बनाओ। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे, हम अपराध युक्त जब भजन करते हैं तो हमको जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर मिले, बहुत अपराध जब करते भजन भी करते हैं तो हो सकता है कि शरीर मिले इंसान का, कोड़ी वाला मिले, कोड़ी, या तो व्हीलचेयर वाला मिले, लेकिन भक्त होगा, भजन करेगा लेकिन विकलांग होगा। या तो और भजन और पाप करेंगे तो भक्त के सामने, घर के सामने ये जो तालाब होगा उसमें मगरमच्छ बनेंगे, प्रसाद मिलेगा।
बंदर बन सकते हैं मंदिर में, जैसे मंदिर में कबूतर बहुत होते हैं, हम इस्कॉन मंदिर में देखते हैं ना बहुत, वो कौन है? हो सकता है भक्त हो, पुजारी हो, कोई भी हो, अपराध करने वाले ऐसे। अतः उन्होंने बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा से भली भांति परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे क्या करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट घर पे आने का, शाम को काम से आ जाएंगे, थके मुंह हाथ धोएंगे, कुछ हल्का फुल्का पानी पिएंगे या कुछ, फिर घर वालों को, सब बच्चों को इकट्ठा करके क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो मैं बोलने वाला था अभी, आप ताली बजा के मेरे को उठाना कि मैं रात में सो नहीं पाया हो, तो लेकिन मैं आपको ही उठाता हूँ तो दोनों, एक बार तो मैं सो ही गया था। अच्छा, प्रभुपाद जी का एक बुक है, उसके आप देखना। भगवत प्राप्ति गृहस्थों के लिए भी आसान है। डेली 10 मिनट संकीर्तन करो, अड़ोस पड़ोस के 2-3 माताजियों को बुलाओ, काका काकी कोई है, हो गया संकीर्तन, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। तुष्यंती च रमंती च, भगवत भक्त दोनों भगवान के बारे में बात करते करते उनको दिन रात का और अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों से लीला के बारे में बात करते थे, उनके भक्त लीला सुनाते थे, रामानंद राय आदि, स्वरूप दामोदर गोसाई, बेहोश हो जाते थे 2-2 दिन 3-3 दिन। सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में बेहोश रहे महाप्रभु। उनको भान नहीं रहता कि कितने बजे, अभी चलो आधे घंटे बाद प्रसाद लेना है, कीर्तन थोड़ा करेंगे। साधना भक्ति में ऐसा होता है, हम बार बार घड़ी देखते हैं, तो भगवान भी घड़ी देखते हैं, चलो हो गया इसका भी 5 मिनट, तो मैं भी जाता हूँ। भगवत भक्त दिन रात भगवान के इसमें डूबे रहते हैं, है ना। क्या गाते हैं हम सुबह? तरंग भाजो, है कौन सा? रोमांच कंपाशु तरंग भाजो। ऐसे भगवत भक्त और भगवान डूबे रहते हैं। जैसे कल शाम को एक स्टूडेंट आए थे, पुराने उनके शिक्षा गुरु के स्टूडेंट आए थे, बाद में पता चला ब्रजवासी उनको काफ़ी पता है ब्रज के, तो हम दोनों चर्चा कर रहे थे। 8 बजे बैठे थे, 9:30 बजे तक चली। कभी हम कथा में इतना रुचि नहीं आता है, लेकिन जब भगवान के बारे में कथा होती है, कुछ ब्रजवासी के मुख से सुने हम, तो पता नहीं चला 1.5 घंटा हो गया ऐसे। इसलिए कल प्रभु जी बता रहे थे ना, वक्ता शुद्ध होना चाहिए। आपल्या शब्दांना धार कधी येणार? जेव्हा आपल्या साधनेला धार असणार। आपल्या साधनेला दुधाची धार असली किंवा पनीर की धार हो गई, लड्डू की धार, तो सामने वाले सो जाएंगे। कल हमने वो भेजा था ना कोट, कि श्याम प्रभु ने भेजा था, श्याम सुधीर प्रभु ने वो कोट भेजा था, परम पूज्य भक्ति रसामृत सिंधु महाराज का। ध्यानपूर्वक अच्छा भजन न करने से क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, गुस्सा आता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, हम हमारी बात नहीं सुनते समझ रहे? नींद आती है जप में। ये क्या हो रहा है? भक्ति रसामृत महाराज बोले जप अच्छे से नहीं करने से ये सब प्रभुपाद की किताबें बोर लगती हैं और वाणी में धार नहीं आती। उसमें एक शब्द अच्छा लिखा है, कोई हमारा नहीं सुनता। जीव का अहंकार कटने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है पता है? अरे प्रभु जी पहले मेरा सब सुनते थे, बच्चे सुनते थे, बीवी पति सुनते थे, स्टाफ सुनता था, एक समय आता है कोई नहीं सुनता। ये सबसे बड़ा साक्षात्कार है। पहले हम कैसे करता था, अरे होना ही चाहिए। पहले जब हम जवानी में मैनेजमेंट करते हैं, क्यों तूने मेरे को ना बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई? पहले बहुत गुस्सा आता था, अभी ना प्रभु नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। क्यों? उसने हमको सिखाया कि हम भोगता नहीं है। भौतिक जगत में काम करना भी ऐसा कि ये बेकार काम नहीं है, फिजूल नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कंपनी वाले माँ बहन की गाली देते हैं, और कभी कभी भक्त मेरे जैसा कच्चा हो तो वो भी माँ बहन की गाली देगा, कंठी पहन के तिलक लगा के। वो क्या करता है, गाली देना, झगड़ा करना, आपको वानप्रस्थ के लिए तैयार कर रहा है। कोई रास्ते में आपको पत्थर मारेगा, थूकेगा, गाली देगा, आप बोलेगा आए 20 साल का आदत है
लेकिन आप हमको गाली दे दो ब्रह्मचारी को, घमंड आएगा मेरे को। 20 साल से सीनियर हो, लाल कपड़ों गाली देता है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। ब्रह्मचारी में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, गृहस्थ में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। गृहस्थ में एडवांटेज क्या है? पत्नी बच्चे मिलके नम्र बनाते हैं। बाप जब काम से आके सोता है सोफा पे, तो बेटी ऊपर से कूदती है। बेटा छोटा रहता है, कूदता है पेट पे, मार भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। काय म्हणते, तोंड बांधून कुठला मार सहन करायचा? मुसक्याचा, मुख्याचा मार, मुसक्याचा मार सहन करायचा। तो ऐसा सभी आश्रम में फायदा है। ऐसा नहीं, मैं तो बोलता हूँ गृहस्थ आश्रम में जो बीवी बच्चे सिखाते या पति सिखाते हैं ना मार मार के, पत्नी भी हिलती नहीं, कमरेत लात घाली। हमारे 2-3 भक्त हैं, सरळ कमरेत लात घालतात और बोलते भी है, पत्नी मार, प्रभु जी ये मारते हैं मेरे को। कोई आश्रम बुरा नहीं और कोई आश्रम अच्छा भी नहीं है। आप ये मत सोचो कि ये ब्रह्मचर्य तो मजा मारे और हम गृहस्थ से दुखी है। नहीं, हम बोलते हैं आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। कौन ट्रेनिंग? प्रकृति आपकी ट्रेनिंग कर रही है। जो ब्राह्मण थे, भगवान कृष्ण ने उनका उल्लेख किया है। अवंती ब्राह्मण थे, उन्होंने वैराग्य का दृढ़ संकल्प लिया, संन्यास का। उन्होंने बोला ना मन नहीं, ना देवता, ना कर्मफल, कोई मेरे प्रॉब्लम का कारण नहीं है। एक ही कारण है, कौन है? मन। माझ्या मनाशिवाय, मेरे मन के अतिरिक्त कोई मेरे को परेशान नहीं कर सकता। तो लोग उनके ऊपर पेशाब करते थे, उनके पात्र में थूकते थे, अन्न पात्र में। कोई कोई टॉयलेट करता था, कोई कोई गैस पास करता था मुंह के पास। वो क्रोध नहीं होता। भगवान ने उनका उल्लेख भागवतम में किया। कितनी बड़ी स्थिति है ना, क्रोध नहीं करना। युधिष्ठिर महाराज संकल्प, क्रोध किया ही नहीं। युद्ध भी किया तो बिना क्रोध के कर्तव्य के लिए किया। हमारा उल्टा है, हम क्रोध के लिए युद्ध करेंगे, धर्म बाद में, है ही नहीं। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं। और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में ही भगवान कृष्ण की पूजा की, अनुसरण की। प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने रथ यात्रा का रथ बना के दिया, वो खींचते थे, वो फोटो में आता है। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वो रथ यात्रा हो या डोल यात्रा हो। हम सब बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में खुले दिल से धन भी देते थे। प्रभु, डोल यात्रा मतलब झूला या दूसरा कौन? झूला ना, एक हमारे भक्त का नाम है डोल गोविंद। अच्छा है, तो डोला यात्रा, झूले पे बिठाते हैं। अभी नया मंदिर में ये सब फेस्टिवल आएंगे, झूलन यात्रा, नौका विहार, ये सब करना पड़ेगा। गिरिराज भी बनाएंगे, पीछे परिक्रमा करेंगे, है ना। हम बालकों को वो लोग बुला के प्रसाद वितरित करते थे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये भक्ति सिद्धांत महाराज जी सूर्य सिद्धांत में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत निपुण थे। दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं था। लेकिन एक समय आया, उनके गुरुजी ने बोला ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जबरदस्त कुंडली, ये तारे, नक्षत्र और हाथ देते। बोला भजन करो, प्रचार करो। सारे सौभाग्यशाली वैष्णव परिवार में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्तिन थी। देखो यहाँ पे मीराबाई का उल्लेख हुआ है। मीराबाई कौन थी? पिछले जन्म में गोपी थी। तो गोपियों से सुना कि कृष्ण आएंगे, उनकी तरफ देखना मत, बहुत सुंदर है, तुमको भी पागल बना देंगे, दीवाना बना देंगे। तो सखियों ने खेल खेल में क्या किया, मीराबाई और कृष्ण का गोलोक में विवाह कर दिया था। अभी मीराबाई, कृष्ण बोल रहे घूंघट खोलो, मीराबाई बोलते नहीं खोलूंगी, मजाक कर रहे थे। 3-4 बार बोला। फिर भगवान अपने भगवत आवेश में आ गए, बोले हो गया, अब इस जन्म में हमारा मिलन नहीं होगा, आपको 1-2 जन्म बाद हमारा मिलन होगा। तुम धरती पे जाओ, राजस्थान में धरती पे जाओ, वहां तुमको हमारा मिलन हो जाएगा इस जन्म के अंत में। तो मीराबाई बनी। और बचपन में उनके मम्मी ने एक बात खेल खेल में क्या बोली,
गुड्डा गुड्डी का खेल, ये क्या हो रहा है? बोले ये इधर शादी का समारोह हो रहा है। बोले मेरे पति कौन होंगे? ये गोपाल जो है भगवान कृष्ण है तुम्हारे पति होंगे। देखो बच्ची जीवन भर वो दिमाग में बैठ गया, मेरे पति, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ना गणपति, ना महेश, ना ब्रह्मा, ना कोई देवी। बचपन से ही उनको बड़ी हो गई, पति रूप में कृष्ण के साथ ही एक करती थी। अभी कलयुग में बहुत विकृति है। एक लड़की है, वो कृष्ण से प्यार करती थी, ये कलयुग की भक्त नहीं, भक्ति है, ऐसा भावुक क्या बोलते हैं हम उसको। तो वो बोली मैं शादी नहीं करूंगी, तो विवाह मंडप बनाया और कृष्ण से शादी की, 7 फेरे लिए। यहां तक रुकी नहीं वो, कृष्ण के साथ सुहागरात भी, हनीमून भी हो गया। अभी बोलो ये भक्ति है क्या? नरक में जाएगी क्या गोलोक में जाएगी? आप सोच सकते भगवान कभी भी ऐसा गंदा रमण नहीं करते हैं, गंदा काम। इसीलिए अपसिद्धांत या जो डीटी वर्शिप गलत गलत लोग बाहर करते हैं, भावुकता, उनको प्यार से रोकना चाहिए। कोई गले में लटका के घूम रहा है, कोई, आप देखना ब्रज में जाओ, खाने का टेबल होता है ना, उसके बीच में लड्डू गोपाल को रखते हैं। कोई लड़की को अगर वॉशरूम जाना है तो कहाँ लड्डू गोपाल बैठते हैं? सुलभ शौचालय के दीवार पे, वहां बैठाते हैं। मंदिर में भी कोई भी कभी लाते हैं, प्रभु जी ये लड्डू गोपाल दान करने हैं। मैं बोला क्यों? बोला हमको लड़का हो गया है। मैं बोला उसको दान कर दो, इसको ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसको कैसे दान करेंगे? अरे बोले वो आगे चल के और बेटा होगा तो इसको क्या बहा दोगी? तो आप देखना पीपल वड के नीचे नदी किनारे बहुत सारे कृष्ण मिलेंगे आपको, टूटी हुई सरस्वती, टूटी हुई दुर्गा माँ, टूटे हुए भगवान, ये सब मिलेंगे। ये क्या है? मन भरलं की फेकून द्या। घर में भी ऐसा होता है, प्रभु जी बड़े डिटेल्स लाने वाले, छोटे किसी को दे दो, ठीक है, भेड़ तो पॉकेट है, देते थे। और ऐसे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। एक हमारे पहचान के भक्त थे, उनके घर में बड़े जगन्नाथ थे, फुल साइज डीटी, और बड़े गौर निताई थे, फुल साइज। नहीं हो रही सेवा अच्छे से, इतने फुल साइज शालिग्राम, फिर ऐसे उन्होंने विधि के बिना दे दिया, तो एक्सीडेंट होना, तकलीफ सब हो गया। फिर भक्तों को पूछ के, गुरु महाराज को पूछ के विधिवत सब किया तो थोड़ा शांति हुआ। वृंदावन में जाते तो हमारा शॉपिंग का मूड होता है, चलो राधा कृष्ण लेते हैं, मंदिर में कितने सुंदर है। हम भी घर पे तो 2-4 कपड़े लेते हैं। कोई बोलता है गौर निताई ले लो, जगन्नाथ ले लो, अरे लेकिन उनको करेंगे क्या बाद में? कोई बोलता है गोवर्धन पे घूमने चलो, गोवर्धन उठा दे, चुपचाप अपने बैग में रखते, अपने जेब में रखते, बिना बोले लाते हैं। फिर उनको 1 महीने में ऐसा साक्षात्कार होता है, फिर रख के आते हैं, या महाराज बोलते रख के आओ। राधा कुंड भी लोग कैन में लाते हैं, नहीं लाना चाहिए, इतना सा लाना चाहिए अपने आचमन या शुद्धि के लिए। वो 1 बकेट में आप डाल दोगे पानी में, पूरा राधा कुंड बन जाएगा। लोग बोतल भर के लाते हैं। हमारा क्या अधिकार है? राधा रानी को वहां से ब्रज से दूर कर दिया हमने, गिरिराज को दूर करना, ब्रजराज को दूर करना, ये सब ऐसा नहीं, ये सब भावुकता है। ऐसे थोड़ा लाना चाहिए इतना। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। भगवान के सारे भक्त स्टार्टिंग में हमारे जैसे ही होते हैं, आप और हमारे जैसे। किसी किसी की 2 पत्नियां रहती हैं। आप देखना, महाप्रभु की 2 पत्नियां थी, तुकाराम महाराज की 2 पत्नियां थी, रामानुचार्य की पत्नी थी, कितने सारे सिद्ध संतों की पत्नियां होती हैं। गौर किशोर बाबा जी 40 साल की उम्र में ब्रज में आए, घर बार छोड़ के। भक्तिविनोद ठाकुर जी के 14 बच्चे थे, सुदामा जी के 28 बच्चे थे। वो एक द्रोण में खाना उनको मिलता था, कभी कभी वो भी हफ्ते में, वो भी मिल बांट के खाते थे, भोग लगा के, है ना। और हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, फिर भी हम रोते हैं, है कि नहीं। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। तो जीव गोस्वामी ने लिखा है, महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीला का विषय में अवश्य सुना होगा। जैसे नित्यानंद प्रभु भी क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु बचपन में क्या करते थे, ड्रामा करते थे,
रामायण महाभारत का, उसमें पात्र बनाते थे। जैसे रावण हुआ, हनुमान हुआ, लक्ष्मण हुए, राम हुए। तो एक दिन जो उनको लक्ष्मण को आवेश में थे, नित्यानंद प्रभु तो लक्ष्मण ही है, बलराम है, तो जब शक्ति बाण लगा तो बेहोश हो गए। हम अगर बेहोश हो जाएंगे, जैसे अभी हम लेक्चर में बेहोश हो रहे हैं ना, आंखें बहेंगी हो रही सबकी अरे मुझे जगाना है, तुमको नहीं जगाना है। अच्छा, नित्यानंद प्रभु फिर क्या हुआ, बाण लगने से बेहोश हो गए तो उठे ही नहीं। फिर हनुमान जी जब जाके संजीवनी लाए, वो जो लड़का हनुमान बना था, तब जाके वो उठे। गांव वाले उठाए, माता पिता बोले हमारा लड़का चला गया, उठता ही नहीं, है ही नहीं। हमको भी लगे ना, मूर्छा ही ना, नींद मेरे को भी आती है, अभी तो वापस पढ़ते पढ़ते भी आती है। क्यों आती है मूर्छा पता है हमको? टेस्ट नहीं है ऐसा। एक बार तो एक भक्त प्रसाद के ऊपर सो गया, प्रसाद में। परम पूज्य रामनाथ महाराज बोले उसको उठाना मत, कल रथ यात्रा की बहुत सेवा की, प्रसाद और झोपला। क्या इतना भाग्य, महाराज बहुत खुश हुए, बोले ऐसा भक्त चाहिए, अनासक्त, प्रसाद के ऊपर सो गए। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा कर अनुकरण करते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी एक का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। जैसे राम भगवान को भी गुरुकुल में गए थे, कृष्ण भगवान भी अवंती में, उज्जैन में गए थे, है ना। उन्होंने उपयुक्त कार्यकलापों में से किसी एक का अनुकरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि बाल्यकाल से ही भक्ति थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। जैसे हमारे कांग्रेगेशन के बच्चे हैं, छोटी सी अवस्था में वो भक्ति है, तो ऐसा उनका ख्याल रखना चाहिए कि वो पिछले जन्म के भक्त है, ऐसा सोच के उनका ख्याल रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो भगवान भक्त के घर में पैदा हुआ तो ध्यान मत दो, नहीं, माया बहुत स्ट्रांग है ना। कांग्रेगेशन मेन कंप्लेंट क्या करता है, जैसे 12 साल तक कांग्रेगेशन के लड़के भजन करते हैं, जैसे 10वीं 9वीं में जाते हैं तो कांग्रेगेशन के माता पिता आते हैं, नहीं कांग्रेगेशन आते हैं कपल, माता बच्चे के माता पिता, प्रभूजी ऐकतच नाही, आता कॉलेज 12वीला गेल्यापासून माळाच करत नाही, पिक्चरला जातो। मेन माता पिता बोलते प्रभुजी इसका एक तो माला कराओ, क्योंकि वो बचपन से देखा है माता पिता का झगड़ा, भक्ति भी देखी लेकिन झगड़ा भी देखा, निग्लेक्ट देखा माता पिता का, और उसको लगता है कि मेरे बच्चे ऐसा ना हो, बेटे को लगता है कि हम कुछ अलग करेंगे। तो ज़्यादातर हो सकता है कि ऐसा होता है कि कांग्रेस के बच्चे आप देखना भटक जाते, फिर आ जाते हैं बड़ी उम्र में, लेकिन काफ़ी जो जवानी का जो 20 साल रहता है उसमें बहुत कठिन होता है ना। सबके घर में आप अनुभव, आपके काउंसिल ये आते होंगे तो बोलते होंगे प्रभु जी ह्यांना काय करायचं, है ना। मेन उनके जीवन में आते हैं क्या बोलते हैं उसको, करियर आते हैं, लड़की आती है, तो संग आता है, गलत संग आता है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जन्म से ही मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त न हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑल्सो एंड इट इज फास्ट प्रोसेस ऑल्सो। 90% 95% में केसेस में भक्ति इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। इसको डेली मंगल आरती करना पड़ता है, 16 माला डेली करना पड़ता है, बर्तन घिसने पड़ते हैं डेली, खीर बनानी पड़ती है डेली, कमांडर को काम करना पड़ता है डेली। आप बोलेंगे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, नहीं। प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रेम प्राप्त हो गया तो कभी घटेगा नहीं, कम नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है उसको प्रेम के स्तर पे रखें। हमको क्या लगता है लोगों को, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो हो गया, नहीं, वो बच्चा बड़ा करने जैसा है। आपको परम पूज्य रामनाथ महाराज बोलते हैं हर दिन नहीं, हर हावर नहीं, हर सेकंड हर मिनट आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरा प्रेम स्थित है कि नहीं या कम हो गया। इसको बोलते हैं प्रेम। हमको लगता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा, अरे तो मंगल आरती तो आप पहले 16 माला करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। प्रेम मतलब त्याग,
समर्पण या किसी गुरु के अंडर या भक्त के अंडर विधि विधान से उसके अनुकरण में, अनुगत्य में, यशोदा माँ के अंडर, गोपियों के अंडर, ललिता विशाखा जी के अंडर, राधा रानी के अंडर मार्गदर्शन में, हनुमान जी के मार्गदर्शन में, उसको कहते हैं प्रेम। और जो किसी के अंडर में नहीं, उसको कहते हैं स्वैराचार, स्वराट। स्वराट पकड़ने वाला प्रेम नहीं, माधव कृष्ण है, वो प्रेम नहीं है। राधा रानी का प्रेम है। कैसा? कृष्ण तुम रोते क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तुमको कौन सी गोपी अच्छी लगी बोलो, किस गोपी ने तुमको मना किया, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। वो क्या है? क्या है वो? गोपी प्रेम है, राधा प्रेम है, कृष्ण, कृष्ण के लिए। राधा रानी साक्षात महालक्ष्मी की उद्गम। और हमारा मूड क्या है? नहीं, मैं ही बनाना, मैं ही ड्रेसिंग करूंगा, मैं ही क्लास दूंगा, कृष्ण मेरे हैं, मंदिर मेरा है। तो क्या होता है, भगवान अपनी मुट्ठी ऐसा, बच्चा पकड़ते ना कभी चाबी, तो बाप उंगली डाल के मुट्ठी खोल दो, भगवान भागेंगे नहीं। देने से भगवान बढ़ते हैं, त्याग से भगवान से प्रेम बढ़ता है। कभी कभी सेवा आती है ना हमको, तो कोई भक्त कहते प्रभु जी मैं करूं, हाँ करो, तो हमारी सेवा तो गई। लेकिन राधा रानी भगवान देखते हैं, इसने अपनी सेवा, कल्याण का मार्ग था, उसने दूसरे को दे दिया, तो इसको भी कमीशन मिलता है, उसका भी कल्याण होता है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं पनीर बढ़िया बनाता हूं, मेरे हाथ से ही भगवान खाएंगे, मेरे हाथ से फूल माला मैं ही बनाऊंगा, तो भगवान ऐसा व्यवस्था करते हैं कि उसका अहंकार तोड़ देते हैं। कभी कभी आप देखना फ्रिज में पानी वाला हार आ जाता है, हार में पानी हो जाता है, नमक ज्यादा हो जाता है, नमक कम हो जाता है। ये क्या है कि हमारा जो डोसा में स्पेशलिटी था, उसको भगवान को सब कोई प्रॉब्लम नहीं, काम क्रोध से कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान को अहंकार से प्रॉब्लम है। भगवान को अहंकार की गंध भी पसंद नहीं है, इसलिए हमको डिले होता है। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं किस किस चीज का अहंकार? सेवा का अहंकार, रूप का अहंकार, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, शिक्षण का अहंकार, जाति का अहंकार, रूप का अहंकार, सेवा का अहंकार, ये सब भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भक्त लोग देखो, राधेश्याम प्रभु आदि भक्त, बड़े बड़े जो भक्त हैं सीनियर, अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से प्लेट धोते हैं, अपने हाथ से प्रसाद सर्विस करते हैं, लास्ट में पाते हैं बर्तन धोने के बाद। बर्तन घिसाई मतलब अहंकार घिसाई, झाड़ू मारना मतलब अहंकार घिसाई। हम 2 दिन झाड़ू मारे, 2 दिन मारे नहीं, चेतोदर्पण मार्जनम नहीं होगा है। इसलिए वृंदावन में 2 मेन सेवा है। भजन तो है ही, ब्रज में आप कम भजन करो चलेगा, ब्रज में जो झाड़ू लगाता है ना, उसको भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। या जो इस्कॉन मंदिर में, किसी भी मंदिर में भगवान के बाथरूम साफ करता है ना, प्रभुपाद जी बोले कोई भी सेवा ड्यूटी वर्शिप के जैसे ही है। बाथरूम भी साफ करो, आपका हृदय आपको चमकेगा, फिलहाल ऐसा लगेगा अरे यार आज तो कुछ अलग है, चलो कल भी वही सेवा करता हूँ। लेकिन हमारे हृदय में इतने अनर्थों के पहाड़ हैं, बादल है, हमको आनंद नहीं आता है। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, कुटिनाटी, जीव हिंसा, पॉलिटिक्स और अपराध, जीव हिंसा, इस सबसे प्रेम का बादल, ये प्रेम का सूर्य ढक गया है ना। अभी जब तक हम ढक जाए जल्दी खत्म करता हूं, है ना। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अनंत गोत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधना से भगवत भक्त बन सकता है। एक ब्रज के आचार्य थे, वो बोले मैं अभी महाप्रयाण करूंगा। उस रूम में 250 भक्त थे, कितने, दीक्षित नॉन दीक्षित कोई भी हो। तो उन्होंने भगवान से एक ही प्रार्थना की, भगवान इन सबको भक्ति दो। भगवान ने उनसे बोला नहीं दूंगा। महाराज बोले ठीक है, आपके, मेरे को पता है आप भक्ति नहीं दोगे, आपके अकाउंट में बैठेगा नहीं, लेकिन एक काम करना, इन सब के पाप मेरे को देगो, आप दे दो, आप तो दोगे भक्ति। ये अपने जो वासुदेव दत्त है, नारद मुनि के अवतार, चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु बोले महाप्रभु
सबका उद्धार कर दो और सबके पाप मेरे को दे, मैं अकेला नरक भोगूंगा। महाप्रभु एकदम भावावेश में आ गए, महाप्रभु को रोमांच हो गया, महाप्रभु रोने लगे, इतना भाव देख के बड़ा। बोले तू क्यों भोगेगा, मैं मुक्त कर देता हूँ सबको। आता प्रश्न है, तो नरसिंह भगवान ने जब सब ब्रह्मांड मुक्त कर दिया तो फिर ये भरा कैसे? जब प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान ने सब ब्रह्मांड मुक्त कर दिया था, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं फिर ये जो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा है इससे तुरंत भर दिया, 1 मिनट में जीवात्मा डाल दिया वापस। क्यों? ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है और जीवात्मा कोई कमी नहीं है। जैसे हम धूलिकण देखते हैं ना, उससे भी जीवात्मा बहुत ज्यादा है, भर देते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है। अपने पूर्व जन्म में वे एकमात्र दासी पुत्र थे। नारद मुनि पिछले जन्म में कौन थे? दासी पुत्र। किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बने जो भक्तिमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय हैं। अभी चतुर्मास आएगा ना, तो साधु संत एक जगह रुकते हैं 4 महीना। पहले जमाने में कैसे था, साधु संत ग्रुप बना के रुकते थे, वहाँ भजन करते थे, चतुर्मास में उनका ख्याल रखते थे। राजा या कोई धनी व्यक्ति गांव में या किसी कुटिया में 1-2 साधु रुक जाते थे, किसी घर में गृहस्थ के। क्योंकि ये जो सीजन है 4 महीना, इसमें सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बहुत निकलते हैं। जैसे हमारे प्रभु जियों के रूम में वो काला चट्टा निकलता है, मुंगड़ा बहुत मर जाते हैं। इसलिए साधु संत एक जगह रुकते हैं कहीं की जीव हिंसा न हो। और इस समय सब्जी भी कीड़े पड़ते हैं, कैप्सिकम, फ्लावर गोभी। अभी कौन सा सब्जी बंद होगा चतुर्मास के पहले महीने में? पालक सब्जी, मेथी, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ते हैं। ये सब साइंटिफिक है, शास्त्रिक भी है। तो एक जगह पे रुक के उन्होंने नारद मुनि को और उनकी माँ को संतों की झूठन मिलती थी। देखो संतों की झूठन, वो खा के उनको और उनकी संगति से नारद मुनि को भी भक्ति मिल गई। वो उनके साथ जाते थे, आते थे, मम्मी को कोई टेंशन नहीं था, हाँ मेरा बेटा भक्तों की संगति में है। फिर करते करते एक दिन उनको भगवान का दर्शन हुआ, नारद मुनि को। फिर 1 सेकंड में भगवान अदृश्य हो गए। भाई बोले कहाँ गए भगवान, कहाँ गए? तो भगवान ने कहा हृदय में, अब ये हमारा लास्ट दर्शन था आपका, अगले जन्म में दर्शन फिर से होगा। फिर भगवान इतने रोते थे। फिर माँ एक उनके लिए क्या थी, भगवान के मार्ग में अवरोध के जैसे थी। तो सांप काट लिया माँ को, है ना। फिर बेहोश हो गए, फिर सो गए, हरे कृष्णा, है ना। माँ को सांप काट लिया। तो उन्होंने ये समझा कि माँ को सांप काट, देखो इसमें क्या हंसने की बात नहीं। क्यों पता है? किसी को सांप काटना अच्छी बात नहीं, लेकिन भक्त और भक्तिन जब भजन करते हैं, उनके अवरोध में जो भी चीजें होती है ना, भगवान निकाल देते हैं। अभी डर मत जाना, भगवान मार नहीं डालते, अलग करते हैं या सिचुएशन बदल देते हैं। इस तरह नारद मुनि की माँ को सीन से निकाल दिया, फिर अगले जन्म में वो नारद बने। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी कोई प्रश्न है? क्षमा करो, आपको बुरा लगा हो तो कुछ ऐसा ना, हाँ बताओ, कुछ। हाँ प्रभु, नहीं, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।